जब कोई इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं पाते। किसी के चले जाने के बाद उसमें जिंदगी भरने के लिए ना जाने क्या क्या उपाय करना शुरू कर देते हैं। अंधविश्वास में फंसे लोग हर संभव प्रयास करते हैं अपने चहेतों को वापस पाने के लिए, लेकिन सफलता कभी हाथ नहीं लगती, क्योंकि सच तो यही है कि एक बार दुनिया छोड़कर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। हमने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि कैसे एक माँ ने अपने बेटे को किसी टोटके के सहारे दोबारा जिंदा करने की कोशिश की थी। ऐसा ही एक घटना फिर से सामने आया है, जहां मृतक को जिंदा करने के लिए घंटों तक अंधविश्वास का खेल चलता रहा और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे देखते रहे। क्या है पूरा मामला, आपको हम आगे बताते हैं। उसके पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना। दुनिया 21वीं सदी में जी रही है, टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। लोग चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जिन्हें अंधविश्वास ने घेर रखा है। छोटे टोटके से लेकर किसी को दोबारा जिंदा करने तक का भरोसा रखने वाले ये लोग अंधविश्वास में इस कदर डूबे हैं कि इन्हें सही गलत का कुछ अंदाजा ही नहीं लग पाता। कई बार इनके कारनामों से आम लोगों को परेशानी तो होती ही है, साथ ही साथ किसी की जान तक को खतरा हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसे जिंदा करने के लिए जादू टोना और टोटकों का सहारा लिया जा रहा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां जमुई में एक युवक की जान जाने के बाद उसे जिंदा करने के लिए लोग अजीबोगरीब टोटके करते नजर आए हैं। घटना जमुई जिले के लगमा शहर की है, जहां एक 40 साल के व्यक्ति विपिन रावत की जान करंट लगने से चली गई। बताया जा रहा है कि घर में विपिन के छोटे भाई की शादी थी। बारात में जाने की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक से विपिन को जनरेटर के तार से करंट लगा और उसकी जान चली गई, जिसके बाद परिवार वाले मानने को तैयार नहीं थे कि अब वो उनके बीच नहीं है। पहले तो उसे सदर अस्पताल ले जाया गया और फिर जब डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया तो परिवार वाले चले टोटका के जरिए उसे जिंदा करने। विपिन के शव को घर लाया गया और फिर उसे लिटाकर गांव वालों ने उस पर राख और रगड़ने शुरू कर दिए। लोगों की भीड़ मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गई, जहां ये अजीबोगरीब कार्य सब चल रहा था। एक मुर्दे के साथ अंधविश्वास का खेल चलता रहा और मौजूद लोग वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। काफी घंटों तक जब सब कुछ चलता रहा और कोई असर नहीं हुआ, तो अंत में हार कर परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं कुछ दिन पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां गया के आमस थाना के बभंडी गांव में कौलेश्वर यादव के 12 साल के बेटे रंजन कुमार पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, जिस बीच अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पेड़ से नीचे गिर गया था। ऊंचाई से गिरने की वजह से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करते हुए शव को दफना दिया था। लेकिन फिर अंधविश्वास की खबरें फैली और बातों बातों में परिवार वाले को कुछ लोगों ने कहा कि अगर वो भजन कीर्तन करेंगे तो उनका बेटा जिंदा हो जाएगा। ऐसे में अब परिवार के लोग ने भी बेतुकी बातों में आकर जिस स्थान पर रंजन को दफनाया गया था वहां जाकर भजन कीर्तन शुरू कर देते हैं और अंधविश्वास में विश्वास कर अपने बेटे के जिंदा होने की राह तकने लगते हैं। अंधविश्वास में पड़े लोग की माने तो कब्र के पास 3 दिनों तक बच्चे को जिंदा करने के लिए भजन कीर्तन कर मृत व्यक्ति जिंदा हो जाता है और उसी चक्कर में फंसे लोगों का पूरा विश्वास था कि भजन करने से भगवान खुश होंगे और उनके आशीर्वाद से उनका बेटा यानी कि उनका रंजन फिर से जीवित हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन सवाल अभी यहाँ पे ये उठता है कि कैसे आज भी लोग ऐसे टोटके पर भरोसा कर रहे हैं। हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे, लेकिन जिसकी जान चली गई है वो दोबारा वापस भला कैसे आ सकता है। माना कि अपनों को खोने का गम कभी भुला नहीं जा सकता, लेकिन उस गम में बेवकूफी भरा काम करके समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा देना भी किस हद तक सही है। अब आप ऐसे मामले को लेकर क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही ऐसे टोटके और अंधविश्वास से खुद को दूर रखें और समाज में भी इसे फैलने से रोके। बाकी कैमरा हैंडल ओम प्रकाश कर रहे थे और मैं आपके साथ वंदना। धन्यवाद।